बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 ये हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। 11, 12, 13, 14 ये आगे क्वेश्चंस है। और आपको अच्छा इस एक्सरसाइज में काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यानी आपको काफी ज्यादा वेराइटीज मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग घर में भी प्रैक्टिस करना चाहो तो आप लोग इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी किया करें, ताकि मैं जब क्लास में समझाऊं तो आप लोगों ने ऑलरेडी एक दफा किए होंगे तो फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर्स इज ₹425 पर स्वेटर। यानी एक स्वेटर, जो हम जर्सी नहीं पहनते, एक जर्सी की जो कीमत है ना वो है 425 रुपीज। तो 18 स्वेटर्स की कीमत क्या होगी, तो वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। द टोटल गेन इज 6,750 रुपीज। फिर हम उसमें 6,750 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल सेल प्राइस। उसको फिर 18 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक स्वेटर की सेल प्राइस आ जाएगी, और फिर हम प्रॉफिट की परसेंटेज भी निकाल लेंगे। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को करवा देता हूं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 7.3। अच्छा, पहले आप लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्वेटर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्वेटर, एक स्वेटर कितने का है? ₹425। नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर्स, 18 हो गए ना, तो आखिर में मैं स्वेटर्स के आखिर में एस लगा दूंगा, यानी प्लूरल। तो 425 मल्टीप्लाई बाय 18, 425 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 7,650, 7,650 रुपीज आ गई 18 स्वेटर्स की कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस कितनी होगी 18 स्वेटर्स की, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ 18 स्वेटर्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 6,750, 6,750 प्रॉफिट है, ठीक है। मैं साइड पे इधर लिख देता हूं कि टोटल जो प्रॉफिट है वो है 6,750 रुपीज। ये टोटल प्रॉफिट है, उसको आप कॉस्ट प्राइस पे प्लस करें। तो कॉस्ट प्राइस में आप प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 14,400। ओके, 14,400 रुपीज आपको मिल गया सेल प्राइस, टोटल सेल प्राइस, ओके, 18 स्वेटर्स का। अब ये तो हो गया 18 स्वेटर्स का ना। अब आप लिख ले सेल प्राइस ऑफ 1 स्वेटर, एक स्वेटर कितने का बिका? सेल प्राइस ऑफ 1 स्वेटर, क्योंकि उन्होंने एक का मांगा है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो आप 14,400 को 18 पे डिवाइड कीजिएगा तो आपको एक स्वेटर की सेल प्राइस मिल जाएगी। 14,400 डिवाइडेड बाय 18, डिवाइडेड बाय 18, 800 रुपीज आ जाएगा आपके पास सेल प्राइस ऑफ 1 स्वेटर। ओके, 800 रुपए का एक स्वेटर बिका। अब आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना चाहते हैं तो यू हैव द ऑप्शंस। आप 18 के 18 का कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट उसकी मदद से कर ले, या एक स्वेटर की कॉस्ट प्राइस और एक स्वेटर की सेल प्राइस इसकी मदद से कर ले। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। तो मैं एक एक को ही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, जिसको मैंने टिक लगा दिए। ये 425 कॉस्ट प्राइस है एक स्वेटर का, और 800 जो है वो सेल प्राइस है। तो मैं इसी से प्रॉफिट ले सकता हूं, मुझे एक एक स्वेटर का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लेना प्रॉफिट इन 1 स्वेटर। एक स्वेटर की प्रॉफिट कितनी आ जाएगी? तो मैं 800 में से 800 सेल प्राइस है और 1 स्वेटर की कॉस्ट प्राइस है 425, उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरे ख्याल में मिलेगा 375 मिलेगा मेरे ख्याल में।
375 रुपीज जो है वो प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब मैं यहाँ साइड पे इसका परसेंटेज निकाल लेता हूँ कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है ऊपर प्रॉफिट का अमाउंट यानी प्रॉफिट कितना हुआ और नीचे कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100%। सो प्रॉफिट की जगह आप लिख लेना, ये मैं परसेंटेज फाइंड कर रहा हूं। प्रॉफिट एक स्वेटर में प्रॉफिट कितना हुआ 375 और एक स्वेटर की कॉस्ट प्राइस क्या है 425 और उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 375 मल्टीप्लाई बाय 100, 375 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 425, तो ये मुझे मिल जाएगा 88.2%। ठीक है, इसका मतलब है 88.2% प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेड कलर से अल्टरनेट मेथड भी बता दूंगा कि अगर आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो आप लोग अगर टोटल का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हैं ना 18 स्वेटर्स का इकट्ठे एक ही साथ, तो तब भी यही आंसर आएगा। फिर आपको प्रॉफिट लिखना है 6750 और उसको फिर 18 स्वेटर्स के कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है 7650 और फिर आप उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तब भी आपको 88.2% आंसर ही मिलेगा। तो मेरी सजेशन है कि आप लोग ये वाला मेथड ना करें, हालांकि दोनों कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी और एक स्वेटर का आप लोग कर लेना तो वो जरा आप लोगों के लिए इजी होगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दोनों मेथड पढ़ाना, मैंने दोनों आप लोगों को बता दिए। अब आप लोग को क्या समझ आ गई इस क्वेश्चन की बेटा? यस सर। यस सर। किसी को समझ ना आई Yes, हो तो sir. शर्माना नहीं है बेटा, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं और जिन जिन को समझ आ गई है वो काइंडली इसको नोट कर लें। सरदार अब्दुल रहमान, आपको ये पिक्चर कहाँ से मिला है यार? ये तो मेरे स्टूडेंट की पिक्चर है जो आपने लगाई है। सरदार अब्दुल रहमान, जी आप लोग नोट कर ले, मैं इसका पिक्चर भी भिजवा देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, अच्छा अब्दुल रहमान कह रहे हैं मेरा माइक काम नहीं कर रहा। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक नोट ना किया हो? सर मैंने नहीं किया नोट अभी। कर ले नोट कर ले। ओके ओके, नोट कर ले, मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ। और नोट करते हुए समझना भी है कि मैंने किया क्या है। ठीक है, ये बस ना किए। किसकी राइट? ओके, उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूं।
So question number 12. Sheikh Khalid purchased 80 meters cloth for rupees 2240. 80 meters cloth ले लिया, ठीक है, यानी 80 meters की उन्होंने ये कॉस्ट प्राइस दी है 2240 रुपीस. He sold 50 meters cloth at the rate of rupees 30 per meter and 30 meters cloth at the rate of rupees 35 per meter. Find if Sheikh Khalid is in profit or loss and find the profit or loss percentage. काफी इजी क्वेश्चन है यार. सीधे सीधा आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया 2240 और 50 मीटर्स की जो क्लॉथ उसने बेच दी वो ₹30 पर मीटर थी, तो हम 50 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1500 रुपए का ये कपड़ा बेच दिया. और फिर 30 मीटर जो थी ना वो 35 रुपीस पर मीटर बेच दी. उस दिन मार्केट अच्छा था और कपड़ा भी अच्छा बचा था, तो इसने महंगा बेच दिया. 35 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी. फिर उन दोनों सेल प्राइसेस को प्लस करेंगे तो टोटल सेल प्राइस आएगा. अगर वही सेल प्राइस 2240 से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और अगर कम हुआ तो इसका मतलब है लॉस हो रहा है. ठीक है जी. उज़ैफा इरफान, क्या आप क्लास को बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा? अरसलान अहमद, अयान, कोई भी बंदा माइक पे आ जाए. फरीद खालिद, इसमें हम करेंगे क्या? हुज़ैफा आसिफ, हसन कम्बो, कोई भी आ जाए माइक पे और बता दे कि हम क्या करेंगे. शाबाश, जिस तरह मैंने बता दिया. सर पहले हम जो इन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं 50 मीटर्स और जो इसका रेट दिया हुआ है उनको मल्टीप्लाई करके इनकी निकालेंगे वैल्यू और उनको प्लस कर देंगे, फिर हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी. और फिर उनको उनकी हेल्प से हम आगे उनका ये फाइंड करेंगे कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, फिर उनकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे. जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है. ओके 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 ओके, जबरदस्त. क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा. मैं इसका एक पिक्चर भी ग्रुप पे भिजवा दूं, क्योंकि मैं फिर बार बार, मेरे पास कोई बुक शुक तो है नहीं, तो मैं मोबाइल से फिर देखता हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखा था, इसलिए मैं मोबाइल से ही पिक्चर लेके ना आप लोगों को ग्रुप पे भिजवा देता हूँ और वही फिर मैं देखता भी रहता हूँ. ठीक है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई बुक शुक इसकी है नहीं. क्वेश्चन नंबर 12. शेख खालिद परचेज 80 मीटर क्लॉथ फॉर ₹2240. तो ये होगी कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 में कॉस्ट प्राइस तो आपके पास सीधी सीधी आ गई ₹2240. 2240 रुपीज इसकी आ गई कॉस्ट प्राइस. He sold 50 meters cloth at the rate of ₹30 per meter. तो आप लिख ले सेल प्राइस ऑफ 50 मीटर क्लॉथ. तो 1 मीटर जो है वो 30 रुपीज की बिकी, तो 50 मीटर क्लॉथ की सेल प्राइस आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी 1500 रुपीज. ओके, 1500 रुपीज की 30 पर मीटर वाली क्लॉथ बिकी. यहाँ पे आप लिख देना रेट ₹30 पर मीटर, यानी जब ₹30 पर मीटर था तो उसने 50 मीटर क्लॉथ बेची. और इसके आगे लिख देना ₹35 पर मीटर थी, तो फिर सेल प्राइस आ जाएगा सेल प्राइस ऑफ 30 मीटर क्लॉथ, यानी 30 मीटर का कपड़ा उसने 35 रुपीज के हिसाब से बेच दिया. ठीक है, तो अब आप लिख लेना 30 मल्टीप्लाई बाय 35. तो एक तो जीरो लग जाएगा, 5 3s are 15, 1 कैरी, 3 3s are 9 और 1 10. 1050 रुपीज की दूसरी सेल कर दी. अब आप लिख देना टोटल सेल प्राइस. टोटल सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? तो 1050 प्लस 1500, इन दोनों को प्लस करें, 2550 रुपीज इसकी आ गई सेल प्राइस. अब आप लोग देख ले, कॉस्ट प्राइस 2240 है, सेल प्राइस 2550 है, इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, तो आप लिख देना एज सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. क्योंकि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, सो देयर इज अ प्रॉफिट. सो देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है. अब प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए ना, कि प्रॉफिट कितना हुआ.
तो प्रॉफिट का अमाउंट हमें मिलेगा जब हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस की वैल्यू है आपके पास 2550 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है 2240 रुपीज। अब आप इससे माइनस कर देना, 2550 माइनस 2240, इसका मतलब है 310 रुपीज जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, रुपीज 310 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा है, तो आप प्रॉफिट का अमाउंट ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो कॉस्ट प्राइस है 2240 वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और 100% से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आप काइंडली बाद में कैलकुलेशन कीजिएगा, यानी जीरो को जीरो से काट लें और मल्टीप्लाई डिवीजन किया करें। मैं यहाँ डायरेक्ट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। ठीक है, 310 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू इतना और डिवाइडेड बाय 2240, इससे आ जाएगा 13.83%। तो आप 13.8% लिख देना कि इतना ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इस तरह आप लोगों के पास आंसर आ गया। जी बिल्कुल, 13.84% को हम 14% भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर अगर हम 13.8 की जगह 14% लिख दें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फिर एक इज इक्वल टू का निशान ना लगाया करें, फिर ये अप्रोक्सीमेट का निशान लगाया करें। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर आपने लगा दिया तो फिर आप 14% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सॉल्व हो गया। काइंडली आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जी कोका ब्रदर बेटा क्वेश्चन करे प्लीज। सर ये जो ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 12 जो दूसरी लाइन है 30 मीटर लिखा हुआ है, ये वाली लाइन समझ नहीं आई। बेटा ये मैंने ये लिखा है कि एक सेल प्राइस ₹30 पर मीटर है और एक सेल प्राइस ₹35 पर मीटर है। तो जब ₹30 पर मीटर उसने कपड़ा सेल किया, नहीं 30 रुपए मीटर सेल किया, तो 50 मीटर का कपड़ा बिका, और 35 रुपए पर मीटर जब सेल कर रहा था तो सिर्फ 30 मीटर का कपड़ा बिका था, क्योंकि रेट ज्यादा था तो कम कपड़ा बिका था। फिर शाम का टाइम में इसने रेट कम कर दिया तो ज्यादा कपड़ा बिक गया। तो 50 मीटर जो है वो मैंने 30 के हिसाब से लगा दिया, और 30 मीटर जो है वो मैंने 35 के हिसाब से लगा दिया। ठीक है, तो ये इसकी टोटल सेल प्राइस आ गई। किसी ने अभी तक नोट ना किया हो तो काइंडली अपना हैंड रेस कर लें।
ये काइंडली नोट कर ले, मैं क्वेश्चन के बाद आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज। जी अहमद अहद, आपको समझ आ गई? अनस, आपको भी समझ आ गई बेटा? यस सर, समझ आ गई। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, मैंने 1 मिनट इसकी पिक्चर भिजवा दी। जी बिल्कुल भिजवा दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। Gulkhan purchased 180 chocolates for rupees 2160। ओके, ये इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। He sold 155 chocolates at the rate of rupees 15 each and 25 chocolates at the rate of rupees 10 each. Find if he is in profit or loss and also find his loss or profit percentage। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, इसलिए ये एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज योर होमवर्क, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज योर होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। A shirt priced for rupees 150 is sold for rupees 120। ओ, अब डिस्काउंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। यानी अगर 150 रुपीज प्राइस है, चेक कर लो, और 120 में हम सेल करते हैं, तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होगा?
ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिएगा। सॉरी, कुछ मेहमान आ गए थे, उनसे मिलने गया। A शर्ट प्राइस इज ₹150, यानी आप मार्केट गए और एक शर्ट के ऊपर टैग लगा हुआ था ₹150 का, लेकिन मार्केट वाले ने आपको डिस्काउंट दे दिया। वो कह रहे थे यार आप जो ना पहली दफा आए हो, हमारे न्यू कस्टमर हो, तो चलो हम आपको डिस्काउंट दे देते और ये शर्ट आप 120 की ले ले, यानी ₹30 उसने डिस्काउंट दे दिया। हालांकि ओरिजिनल प्राइस उसकी थी 150, ₹30 आपको डिस्काउंट मिल गया। अब आपको डिस्काउंट कितना मिला वो आपने परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो ये जो प्राइस ऊपर लिखी होती है ना, इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में मार्क प्राइस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसको कहते हैं मार्क प्राइस, यानी ऊपर जो टैग लगा हुआ है इसको कहते हैं मार्क प्राइस। उसके ऊपर जो मार्किंग हुई है वो है ₹150, और उसकी जो सेल प्राइस है, यानी उसने आपको इसी ₹150 पे डिस्काउंट दे दिया ₹30 का, और आपको शर्ट मिला ₹120 का। तो आप सबसे पहले तो फाइंड करें कि डिस्काउंट आपको कितना मिला। तो डिस्काउंट आपको ₹30 का मिला, यानी 150 में से मैं 120 माइनस करूंगा, इसका मतलब है मुझे ₹30 का डिस्काउंट मिला। अब ये डिस्काउंट की परसेंटेज क्या होगी, तो आप डिस्काउंट की परसेंटेज को फाइंड करने के लिए ऊपर आप डिस्काउंट का अमाउंट लिखेंगे, यानी न्यूमरेटर में आप डिस्काउंट लिखेंगे, नीचे आप मार्क प्राइस लिखेंगे, यानी इसके ऊपर मार्किंग कितनी हुई थी, उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये उसी तरह का है जैसे हम प्रॉफिट का या लॉस का परसेंटेज निकालते हैं। तो डिस्काउंट अमाउंट है 30, और उसके ऊपर जो मार्किंग हुई है वो है 150, और आपने 100% से मल्टीप्लाई किया। तो आप इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लें, 35 are 150, और 100 को फिर आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20%, यानी 20% आपको डिस्काउंट मिला। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोगों के सामने है, ठीक है, और ये सॉल्व हो गया। तो क्या आप लोगों को बेटा डिस्काउंट का कंसेप्ट भी समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। इसका मैं डायरेक्ट पिक्चर भिजवा देता हूँ ग्रुप पे। सर समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन चूंकि इजी था इसलिए आप लोग को बाद में नोट कर लेना, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ताकि मैं एक और क्वेश्चन भी साथ करा दूं। ओके, इस क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने पिक्चर भिजवा दिया, बाद में भी कर सकते हो क्योंकि इजी क्वेश्चन है और आपको समझ भी आ गया। बस मार्क प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। जैसे 150 का शर्ट था, आपको 120 का दे दिया, 120 का, तो ₹30 डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट की प्राइस आप न्यूमरेटर में लिखे, और मार्क प्राइस यानी 150, 150 को 150 कहते हैं उर्दू में, ठीक है, याद रखना। तो मुझे एक मेरे उस्ताद ने कहा था ना कि मैथमेटिक्स की समझ ना अपनी मादरी जुबान में ज्यादा बेहतर आती है, ठीक है। यानी अगर मैं आप लोगों को इंग्लिश की बजाय कभी कभी उर्दू में ना गिनतियां जो है वो पढ़ाना शुरू कर दूं तो माइंड नहीं करना, क्योंकि मैथमेटिक्स की जो समझ है ना वो अपनी मादरी जुबान में सबसे बेस्ट आती है, याद रखना। हिसाब किताब है ना, तो हिसाब किताब अपने जब भी लोग गिनती करते हैं ना, जैसे मैं पठान हूं ना तो मैं गिनती करता हूँ ना, तो मैं पश्तो में करता हूँ। हाँ, कोई पंजाबी है ना तो जब भी गिनती करेगा ना और बहुत ज्यादा नोट होंगे तो पंजाबी में करेगा, क्योंकि मैथ की समझ ना ज्यादा बेस्ट आती है अगर बंदा अपना नेशनल लैंग्वेज यूज करे, मदर लैंग्वेज बिल्कुल। अब मैं पश्तो में तो नहीं बोल सकता क्योंकि सब उर्दू स्पीकिंग वाले हैं, लेकिन चलो उर्दू को सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश की बजाय। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 15, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने एक्सरसाइज में काफी ज्यादा क्वेश्चंस दिए। क्वेश्चन नंबर 15, सारा bought a dinner set for ₹480। इसका मतलब उसकी कीमत ज्यादा थी, 20% के डिस्काउंट के बाद इसको 480 का मिला, तो इसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। ये तो इसको डिस्काउंट मिला ना, यानी 20% डिस्काउंट का मतलब है अगर ₹100 की थी तो इसको ₹80 की मिली। तो अब आप एक्चुअल प्राइस फाइंड करें, तो ये यूनिटरी मेथड से करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते जरा, 480 और 20% ध्यान में रखना, मैं भूल जाता हूं।
यानी इसकी जो सेल प्राइस है वो 480 है और इसका जो डिस्काउंट है वो 20% है। तो आप मार्क प्राइस मालूम करें। मार्क प्राइस का मतलब है ओरिजिनल प्राइस आप फाइंड करेंगे, यार उसकी ओरिजिनल जो 100% कीमत थी वो कितनी थी। अच्छा 20% डिस्काउंट का मतलब है, 20% डिस्काउंट का मतलब है इफ मार्क प्राइस इज 100 then सेल प्राइस इज 80 रुपीज, यानी 100 माइनस 20 यानी 80 रुपए में उसने बेच दिया, 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब हम उसकी मार्क प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो आप एक काम करें, आप यूनिटरी मेथड से करें। आप लिखे 80% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस का जो 80% है वो है 480 रुपए। वो कितनी है, वो है 480 रुपीज। अब 1% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस का 1% कितना होगा, तो 1% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, तो 480 को आप 80 पे डिवाइड करें। अब आप 100% ऑफ ओरिजिनल प्राइस मालूम करें तो 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 480 मैं तो इस 0 को 0 से काट लेता हूँ यार, मैं लिख देता हूँ 48 डिवाइडेड बाय 8, या चलो नहीं काटते यार, फिर आप लोग को समझ नहीं आएगी। 480 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 480 को 80 पे डिवाइड करें तो 0 0 से कैंसिल, 8 6 48, 6 को 100 से करेंगे, इसका मतलब है 600 रुपीज और मार्क प्राइस थी। 100% ऑफ ओरिजिनल प्राइस का मतलब है मार्क प्राइस, इन उसके ऊपर मार्किंग हुई थी 600 रुपए की, लेकिन 20% के डिस्काउंट के बाद इस मामू को जो शर्ट मिला वो 480 रुपीज का मिला। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। अब आप लोग को आज मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करने हैं और कल शाम 6 बजे से पहले पहले मुझे भिजवाने हैं मेरे ही व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, और मैं रैंडमली किसी का भी होमवर्क ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, तो अगर मैं किसी का होमवर्क शेयर नहीं करता तो वो माइंड ना कीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग ये क्वेश्चन मैं पिक्चर भिजवा देता हूँ, नोट कर लेना और सिर्फ 5 मिनट्स की ब्रेक कर लें और 5 मिनट्स की ब्रेक के बाद आप लोगों से मिलते हैं साइंस के लिए। ठीक है।